नमस्ते टू एवरीवन। वेलकम टू पीएस मेडिकल एजुकेशन। आज हम बात करेंगे सीरस मेम्ब्रेन के बारे में। जो पिछला वीडियो है उस पे हम लोगों ने म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब आज हम देखेंगे सीरस मेम्ब्रेन। तो सीरस मीन्स होता है सीरम, रिलेटेड टू सीरम, या फिर बोल सकते हैं वाटरी पार्ट होता है ब्लड का। एक पार्ट होता है वाटरी फ्लूइड वाला, उसको बोलते हैं सीरस। तो सीरस मेम्ब्रेन तो एक ऐसा स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन जो कि सीरस फ्लूइड रिलीज करता है, उसको बोलेंगे सीरस मेम्ब्रेन। तो ये कुछ डायग्राम है, वो आगे आपको समझ में आएंगी क्या है। पहले देखते हैं कि सीरस मेम्ब्रेन होता क्या है। तो सीरस मेम्ब्रेन एक परत है, लेयर है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, सीरस फ्लूइड। अब सीरस फ्लूइड क्या होता है? सीरस फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है, क्लियर रहता है, वाटर जैसा रहता है। एक पार्ट होता है ब्लड का, हमारी बॉडी फ्लूइड का ही पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं सीरस फ्लूइड। तो ये जो सीरस मेम्ब्रेन है डबल मेम्ब्रेन रहता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का होता है। और ये कवर रहता है किस चीज से? लेयर ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से ये कवर रहता है। ये जो मेम्ब्रेन होता है डबल मेम्ब्रेन लूज कनेक्टिव टिश्यू का, ये हमारे सिंपल स्क्वेमस कनेक्ट सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से ये कवर रहता है। और इसी को बोलते हैं मीजोथीलियम। मीजोथीलियम कुछ भी नहीं है, ये लेयर है किसका? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का एक लेयर है, उसको एक नाम दे दिया गया है, जिसको बोलते हैं मीजोथीलियम। तो सीरस मेम्ब्रेन एक डबल मेम्ब्रेन है लूज कनेक्टिव टिश्यू का, जो कि कवर रहता है किससे? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से, जिसको बोलते हैं मीजोथीलियम। अब बात आती है कि ये सीरस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो जो हमारी बॉडी में जो वेंट्रल बॉडी कैविटीज होती हैं वहाँ पे पाए जाती हैं। अब जो कैविटीज होती हैं वो क्लोज्ड रहती हैं। तो वेंट्रल मीन्स होता है हमारे फ्रंट बॉडी, हमारे फ्रंट बॉडी पे जो बॉडी कैविटी है वहीं पे ही सीरस मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेंगी। दैट मीन्स क्लोज्ड मीन्स होता है कि हमारे इन्वायरमेंट से कोई कनेक्शन ना होना, हमारी बॉडी के अंदर ही रहता है, क्लोज्ड रहता है। उसी कैविटीज में ढेर सारे ऑर्गन्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। तो उसी कैविटीज में, बॉडी कैविटीज में, एज वेल एज वहाँ के जो ऑर्गन्स हैं उनमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम में ये है हार्ट, लंग्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ये हार्ट और लंग्स हमारे बॉडी कैविटीज के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और वो कैविटीज में भी सीरस मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा, एज वेल एज ये जो ऑर्गन्स वगैरह जिस कैविटी में प्रेजेंट रहेंगे वहाँ पे भी ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा। तो ये है एग्जाम्पल। फिर आगे देखते हैं कि ये जो सीरस मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन का होता है, ये डबल लेयर रहता है, और ये क्या करता है, जो हमारे ऑर्गन्स के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे, तो इनका दो टर्म है। इनका पहला टर्म है पैराइटल लेयर और दूसरा है विसरल लेयर। तो पैराइटल लेयर क्या होता है, विसरल लेयर क्या होता है? जो पैराइटल लेयर होता है वो बॉडी वॉल से अटैच्ड रहता है, उसको बोलते हैं पैराइटल लेयर। और जो ऑर्गेन से अटैच रहता है या फिर ऑर्गेन को कवर करता है उसको बोलते हैं विसरल लेयर। तो विसरल मीन्स होता है ऑर्गेन, तो इसी से याद हो जाएगा आपको, विसरल लेयर इज रिलेटेड टू ऑर्गेन। जो ऑर्गेन के साथ में है, अटैच्ड है, ऑर्गेन के पास में है जो लेयर, उसको बोलते हैं विसरल लेयर। और जो ऑर्गेन से दूर है, बॉडी वॉल से पास है, दैट मीन्स सिंपल से समझ लीजिए कि वो ऑर्गेन से दूर है। तो जो ऑर्गेन से दूर है वो हो गया पैराइटल लेयर, और जो ऑर्गेन के पास है वो विसरल लेयर है। वहाँ पे ये लिखा हुआ है द पार्ट ऑफ सीरस मेम्ब्रेन, दैट मीन्स सीरस मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन का रहता है। तो जो पहला वाला मेम्ब्रेन होता है वो पैराइटल होगा, और जो दूसरा वाला होता है जो उसके पास रहता है ऑर्गेन के पास में, वो विसरल लेयर होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल में भी लिखा होगा आई थिंक। ये देखिए लिखा है, ये जो लंग्स है, लंग्स के दो डबल लेयर है इसके ऊपर सीरस मेम्ब्रेन के। तो जो लंग्स के पास वाला लेयर है उसको बोला गया है विसरल प्लूरा, और जो लंग्स के दूर वाला लेयर है, ये वाला ऊपर वाला, तो पैराइटल प्लूरा। ऐसे ही हार्ट में भी है पैराइटल पेरिकार्डियम जो दूर का है, और जो पास में है विसरल पेरिकार्डियम। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा पैराइटल लेयर और विसरल लेयर। अब ये जो सीरस मेम्ब्रेन है वो क्या सिक्रीट करता है? वाटरी फ्लूइड, थिन वाटरी फ्लूइड सिक्रीट करता है, जो कि अराइज होता है फ्रॉम द ब्लड कॉल्ड सीरस फ्लूइड।
ब्लड से अराइज होता है जिसको बोलते हैं सीरस फ्लूइड। अब सीरस मेम्ब्रेन हमारे बॉडी में तीन जगह पाए जाते हैं। दैट मीन्स तीन एरिया में पाए जाते हैं, जिसको तीनों अलग अलग नाम दे दिया गया है। पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम एंड लास्ट वन इज प्लूरा। तब ये पेरिटोनियम क्या होता है, पेरिकार्डियम और प्लूरा क्या होता है, उसको देखते हैं। सबसे पहला होता है आता है पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम इज रिलेटेड विथ एब्डोमिनल, एब्डोमेन से ये रिलेटेड है तो इसको पेरिटोनियम बोला गया है। और पेरिकार्डियम, जो कार्डियम मीन्स होता है हार्ट, तो ये हार्ट से रिलेटेड है। और प्लूरा मीन्स होता है लंग्स, तो ये लंग्स से रिलेटेड है। तो मीन्स कि ये जो हमारा बॉडी कैविटी है, वहां पे तो प्रेजेंट रहता है सीरस मेम्ब्रेन, बट बॉडी कैविटी में, हमारे बॉडी में एक कैविटी थोड़ी ना है, दो चार कैविटीज हैं, कईयों कैविटीज हैं। तो जो अलग अलग कैविटीज में अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, तो सबके अकॉर्डिंग इस सबका अलग अलग नाम ही दे दिया गया है यहाँ पे। जो एब्डोमिनल कैविटी है वहाँ पे, तो जो उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जो तो उसको नाम दे दिया गया है पेरिटोनियम। और जो हार्ट वाले में है, थोरैसिक कैविटी में जो हार्ट के ऊपर जो लेयर है, तो उसको एक अलग नाम दे दिया है पेरिकार्डियम। और जो लंग्स के ऊपर है उसको अलग नाम दे दिया गया है प्लूरा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नेम दे दिए हैं। तो हमारे बॉडी में मेनली तीन होते हैं सीरस मेम्ब्रेन। तो देखते हैं पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम क्या होता है, मेम्ब्रेन लाइन द पेरिटोनियल कैविटी एंड कवर द ऑर्गन inside the cavity, also line the abdominal and pelvic wall। मीन्स ये जो पेरिटोनियम है ये पेरिटोनियल कैविटी को भी लाइन करेगा, और हमारे जो ऑर्गन्स हैं उसके अंदर ऑर्गन है उसको भी लाइन करेगा, एज वेल एज वो जो एब्डोमिनल पेल्विक वॉल है उसको भी लाइन करेगा। जैसे कि इस डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा। ये है पेरिटोनियम। अब पेरिटोनियम मीन्स मैंने बताया अभी एब्डोमिनल से रिलेटेड है। तो ये ओवरऑल एब्डोमेन रीजन का ये डायग्राम है। ये फ्रंट बॉडी है, ये एब्डोमिनल कैविटी है जहाँ पे लीवर वगैरह, डायफ्राम वगैरह, स्टमक, लंग, सॉरी इंटेस्टाइन वगैरह सब पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इस एरिया में क्या है, सीरस मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहते हैं। तो सीरस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, इसके जो वॉल है, जो कैविटी है, कैविटी के जो वॉल है वहाँ पे, और जो कैविटी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है उसके ऊपर भी प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि जो पेरिटोनियम है वो क्या करता है, पेरिटोनियल कैविटी को लाइन करता है, उसके ऑर्गन को कवर करता है, एज वेल एज उसके जो वॉल होता है वहां पे भी कवर करता है। ऐसे सिमिलरली पेरिकार्डियम का है, जो पेरिकार्डियम है वो हार्ट से रिलेटेड है। तो जो हार्ट के लेयर होते हैं, हार्ट के ऊपर जो लेयर पाए जाते हैं वहां पे भी यही सीरस मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहते हैं। जो हार्ट के पास में रहेंगे उसको बोलते हैं पैराइटल पेरी, सॉरी, जो हार्ट से दूर रहता है वो पेराइटल पेरिकार्डियम है, जो हार्ट के पास में रहता है उसको विसरल पेरिकार्डियम। और जो हार्ट का जो कैविटी है जिसके अंदर हार्ट प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। तो उसको उसको भी लाइन करता है ये सीरस मेम्ब्रेन। तीसरा है प्लूरल। प्लूरल भी वही सेम चीज है। जो लंग्स कैविटी होता है, प्लूरल कैविटी, उसको भी लाइन करेगा। और जो हमारे लंग्स है उसके ऊपर भी कवरिंग इसी का रहेगा। जैसे यहाँ पे भी आपको एक बार दिखा दे रहे हैं, ये पेरिकार्डियम है, ये लंग्स, सॉरी हार्ट है, और ये जो हार्ट के ऊपर दो लेयर है वही है पैराइटल पेरिकार्डियम, पैराइटल प्लूरा। तो इसको लाइनिंग करेगा। ऐसे सिमिलरली लंग्स का भी है। तो यहाँ पे पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं एक पेरिटोनियम एंड पेरिकार्डियम एज वेल एज प्लूरा ऑल आर डबल मेम्ब्रेन। ये सब के सब डबल मेम्ब्रेन रहेंगे, और इनके बीच में स्पेस भी रहेगा, दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस रहेगा, और वो स्पेस में क्या रहेगा, सीरस फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे लिखा दिस स्पेस बिटवीन सीरस मेम्ब्रेन रिसीव द सिक्रेशन ऑफ सीरस फ्लूइड। अब ये क्या करेगा, सीरस फ्लूइड प्रोड्यूस करेगा, ये जो लेयर है इसका सीरस मेम्ब्रेन का। और जो उसके अंदर फ्लूइड रहता है वो क्या काम करता है, हमारे जो ऑर्गन्स रहता है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, और वहाँ के जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको रिमूव करता है। तो ये दो काम रहता है फ्लूइड के। तो ये रहा ओवरऑल सीरस मेम्ब्रेन के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वन इज क्यूटेनियस मेम्ब्रेन। क्यूटेनियस मीन्स होता है स्किन। तो जो हमारे बॉडी की कवरिंग या फिर सरफेस के ऊपर जो
कवरिंग रहता है वो क्यूटेनियस मेम्ब्रेन का ही रहता है। और ये जो किस चीज से बना होता है ये, इट कंसिस्ट ऑफ केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम एंड द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। दैट मीन्स जो हमारा स्किन होता है वो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का होता है, और उसके नीचे में कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट रहता है। और जो क्यूटेनियस मेम्ब्रेन है वो थोड़ा सा थिक रहता है और रिलेटिवली वाटर प्रूफ भी रहता है और ड्राई भी रहता है। तो ये है ओवरऑल क्यूटेनियस मेम्ब्रेन के बारे में, जिसको बोलते हैं स्किन। और इसका फंक्शन होता है, पहला फंक्शन तो प्रोटेक्शन ही हो गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रोटेक्शन। को पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है, डस्ट से प्रोटेक्ट करता है, बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बैरियर का काम करता है, एक फिजिकल बैरियर। और दूसरा है स्किन विटामिन डी भी बनाती है। और साथ साथ में इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जब हम आगे स्किन के बारे में पढ़ेंगे तब उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये है ओवरऑल क्यूटेनियस मेम्ब्रेन के बारे में और सीरस मेम्ब्रेन के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन के बारे में। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।